लड़की देखकर कुत्ते की तरफ पीछे पड़ जाते हो साले गीता। अब इसे देखो, आंगन में कितनी धूल और मिट्टी है, झाड़ू भी नहीं मारा। ठूस ठूस कर तो तू खाना खाती है और यहाँ पर आकर तू आराम से सो रही है। तुझे शर्म वरम नहीं आती है क्या? पूरा दिन सोती रहती है। माँ जी, आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में साफ कर दूंगी। रहने दे, बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। भैंस के जैसे ठूस ठूस के खाती है और सुअर के जैसे खर्राटे मार मार कर सोती रहती है। तेरा काम में मन नहीं लगता है क्या? माँ जी, क्या बोल रही हैं आप? जितना काम कर सकती थी उतना कर दिया मैंने। देख बहू, मेरी बात सुन, तुझे भी आराम हो जाएगा और मुझे भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। मैं जो बोलूँगी मानोगी ना? मैंने आपकी बात कब नहीं मानी माँ जी, बोलिए ना आप। तुझे पता है, सबसे बड़ी तो अपनी जिंदगी है और आर्मी में जाने आने वालों का तो कोई भरोसा नहीं है। पेट का बच्चा गिरा दे, तू भी टेंशन फ्री और मैं भी टेंशन फ्री। समझ गई ना तू? ये क्या बोल रही है माँ जी? अपने पेट में पलने वाले बच्चे को कौन ऐसी माँ है जो गिरा सकती है? मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको ऐसा लगता है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कुत्ते को कहाँ की बचता है? मेरी बात मान ले तू। पूरी जिंदगी अय्या मम्मी इधर दर्द हो रहा है उधर दर्द हो रहा है ये बोलने से अच्छा है मेरी नजरों से तू दूर चली जा। मेरी आंखों के सामने मत आना। मंजरी, ए मंजरी। हाँ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता चावल साफ कर रही हूँ। कहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ रख दिया है? क्या ढूंढ रहे हैं? लेट हो रहा है। अरे मेरा वो तंबाकू का डब्बा कहाँ रखा है? आप भी ना। लीजिए, रखते कहीं और है और ढूंढते कहीं और है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब क्या करूं? ठीक है तो मैं घास काट कर आता हूँ, तुम जल्दी से खाना बना लो, आज हम मेला घूमने के लिए जाएंगे। जल्दी घर आ जाना, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। रास्ते में गप मारने मत लगना, घर जल्दी वापस आ जाना। हाँ ठीक है। राम भाई, ए राम भाई, अरे क्या हुआ? एक आदमी ऊपर से गिर के मर गया। अरे कोई आदमी गिर के मर गया। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे पता नहीं क्या होता। दीदी दीदी, क्या हो गया आपको? संभालिए अपने आप को। दीदी, ज्यादा मत सोइए, उठ जाइए। इस टाइम पे सोना अच्छी बात नहीं। मेरी तबीयत खराब है इसलिए सो रही थी। दीदी, जन्म लेने वाला एक ना एक दिन मर ही जाता है। बस इतना ही फर्क है कि कोई जल्दी जाता है तो कोई बाद में। अब और आंसू मत बहाइए, रोएंगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। जाने वाला तो चला गया, अब अपने भविष्य के बारे में सोचिए। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। अगर उनकी निशानी मेरे पेट में ना होती तो मैं भी उनके साथ उसी चिता में जलकर मर जाती। दीदी, आप भी सतयुग की बात कर रही हैं। अपने भाग्य पे भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा।
अब ना ही मैं जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रहूंगी। दीदी, अब आपको अपने से ज्यादा इस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए जो आपके पेट में है। अब मेरा सहारा तो यही मेरे पेट में पल रहा मेरा बच्चा है। इसे कैसे खुशी दूं? ये मेरा दुर्भाग्य है। इस दुनिया में जब ये कदम रखेगा तब एक विधवा माँ के गर्भ से जन्म लेगा। मैं कितनी अभागन हूँ, बहुत अभागन हूँ मैं। जिस वक्त जो होना है वो हर हाल में होगा ही। इसमें ना तो आपकी कोई गलती है और ना ही आपके पेट में पलने वाले बच्चे की। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाभी। ये बच्चा जब से मेरे गर्भ में आया है मेरा पेट बहुत दुखता है, खून भी बहुत बह रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे टाइम पर आपको होशियार रहना पड़ेगा। हर महीने में कम से कम एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब आप सब बातें छोड़िए, चलिए हॉस्पिटल इलाज करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम कितने बजे आए कल रिपोर्ट लेने के लिए? आप लोग दोपहर को 1 बजे आ जाइए। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। दीदी, ओ दीदी, अरे आप अंदर हैं? अभी तबीयत कैसी है? अरे अब मैं क्या बताऊं, पूरी रात भर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, नींद ही नहीं आई मुझे, बहुत दिक्कत हो रही है। आज डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने जाना है ना? रिपोर्ट लेने के बाद एक बार फिर से दिखा लेंगे डॉक्टर को, चलिए ना। अभी कैसी तबीयत है आपकी? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई। वो जो टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट आ गई डॉक्टर साहब? सिस्टर, कल के पेशेंट की रिपोर्ट लेकर आना। लीजिए सर। रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन क्या बात है डॉक्टर साहब, बताइए ना दीदी को क्या हुआ, कुछ तो बताइए प्लीज। बता सकता हूँ, इनके बच्चेदानी में कैंसर हो गया है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मेरी बात आप लोग मान लेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर साहब, हमको क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताइए। अभी कैंसर बॉडी में फैला नहीं है, बच्चेदानी के साथ बच्चे को भी निकाल देंगे तो इनकी जान बच सकती है। मेरे पेट के अंदर पलने वाले बच्चे को मारकर मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन बच्चे को नहीं मरने दूंगी, बच्चे को मरने नहीं दूंगी, चाहे मैं खुद मर जाऊं। जिंदा रहने के लिए मैं अपने कोख के बच्चे को नहीं मार सकती डॉक्टर साहब। मैं इसको किसी भी हालत में जन्म देकर ही रहूंगी डॉक्टर साहब। मैं इसको जन्म दूंगी, मैं इसे जन्म दूंगी। नहीं दीदी, बस धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा और जोर लगाइए। बस दीदी, हम हैं आपके साथ। देखो दीदी, कितना सुंदर लड़का हुआ है, देखो तो जरा।
मेरा राजा बेटा, तुम्हें जन्म देना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। सब कुछ भूलकर तुम्हें इस संसार में लाना मेरा सपना था राजा। अगर मुझे कुछ हो भी गया तब भी तुम लाखों साल जियो मेरे बच्चे। मेरा, तुम्हारा और अपने पापा का सपना पूरा करना मेरे बच्चे। सपना लड़की देखकर कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाते हो। साले गीदड़, नारी का दुख तू नहीं समझता है, तुझसे ज्यादा अच्छा तो हम समझते हैं। चुपचाप अपने रास्ते निकल जा। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई? चल बोल, हिंदी में सिखाऊं या अंग्रेजी में? ए भाई लोग, अच्छे लोगों की भगवान भी परीक्षा लेता है और गलत लोगों का हमेशा साथ देता है। अकेली बाहर मत निकला करो, समय ठीक नहीं है। बोलो कहाँ जाना है, मैं पहुंचा देता हूँ। चलो। अपने आप को दोषी मानकर आंसू बहाना बेकार है। मैं तो भूल ही गया, आपका नाम क्या है और घर में कौन कौन है? रितिका। रितिका मेरा नाम है। नाम भी सोच समझ कर रखा है। जब मैं 6 महीने की थी तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद पिताजी सौतेली माँ ले आए। उसके बाद जो हुआ, घर में हमेशा झगड़ा। मेरी जिंदगी जिंदा लाश बनकर रह गई और मैं घर छोड़कर मामा के घर जा रही हूँ। आपकी सौतेली माँ हुई तो क्या हुआ? पिताजी तो अपने सगे है ना। इस तरह से लड़कियों को घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है।
समाज क्या बोलेगा? समाज, ये समाज, इस समाज में दुख और तकलीफ से जीने से अच्छा है घर से बाहर निकलकर भीख मांगकर गुजारा कर लो। मरने के बाद भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अरे मैं तो अपनी ही दुनिया में खो गई। और आपका क्या नाम है? गांव कौन सा है? यहाँ के पत्थर, मिट्टी, नदी नाला और झरने से जाके पूछिए, जिसका नाम नहीं होता, ना कोई ठिकाना और ना ही घर। बिल्कुल उसी झरने जैसा मैं भी हूं, जिसका नाम है रितेश। अरे सुजीत बाबू, तुम भी आ गए? हाँ आ गया काका। आज यहाँ पूरे गांव वाले क्यों जुटे हुए हैं? मंजरी बहू बच्चे को जन्म देने वाली थी। बच्चे के पैदा होते ही चल बसी। क्यों, ज्यादा बीमार थी क्या वो? वो ज्यादा बीमार नहीं थी। काका भी कुछ दिन पहले घास काटने पहाड़ी पर गए थे और वहां से गिरकर मर गए। काका के वियोग में दिन रात रोती रहती थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। आज इन्होंने बच्चे को पैदा किया और मर गई। ये बहुत चिंता की बात है सुजीत बाबू। इस बच्चे को कौन पालेगा, कौन बड़ा करेगा? इस गांव में इतने भले लोग रहते हैं, इस छोटे से बच्चे को तो कोई भी पाल पोस के बड़ा कर सकता है। दिक्कत क्या है? जब पेट में था तो बाप को खाया, जन्म के बाद अम्मा। ऐसे नर पिशाच बच्चों को तो जिंदा जलाकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। क्या बोलते हो गांव वालों? आप लोग भी इंसान हैं। जब कोई बच्चा किसी की कोख से जन्म लेता है तो उसे भी जीने का अधिकार होता है। अगर इस बच्चे की जगह आप सबका बच्चा होता तो क्या करते आप लोग? बताइए मुझे। अपने ही बच्चे को सुबह शाम खिलाना पिलाना मुश्किल होता है, ये तो दूसरे का बच्चा है। चुप रहो तुम। अगर इस बच्चे को कोई ले जाके पालना नहीं चाहता तो मैं ले जाकर पालूंगा। लाइए बहन जी, मुझे दीजिए बच्चा। भाई साहब, मारेंगे तो पाप लगेगा और पालोगे तो पुण्य। बेटा लाख लाख उम्र जियो। चरण स्पर्श करती हूँ जी। इससे पहले तो आपको मार्केट में लेने आना पड़ता था, आज तो आप खुद ही आ गए। क्या करूं, पहले पहले तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए आता था। इस बार तो नौकरी ही छोड़कर आ गया हूँ। और ये किसका बच्चा है? आप क्यों इसे लेकर आ गए? ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूँ। ऊपर वाली बहन और इसके पिताजी दोनों का स्वर्गवास हो गया और माँ भी जन्म देते ही मर गई। मरने के बाद गांव वाले कह रहे थे कि इस बच्चे को दफना देते हैं। साहब ने देखा और बच्चे को साथ ले आए। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कौन सी जात है, किसका बच्चा है, बिना जाने समझे क्यों उठाकर लेकर आए? बिना दूध पिए हुए बच्चे की कोई जात नहीं होती। जिसने पाला, जिसने बड़ा किया, उसी की जात होती है, उसी का वंश होता है। इस बच्चे को जहाँ से लेकर आए हो ना, वहीं ले जाकर छोड़ाओ। मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगी। अगर ये घर में मर जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नवजात बच्चे के साथ कुछ गलत हो तो कैसे देख सकता हूँ बताओ? और फिर नवजात छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। जिस बच्चे को 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा, उस बच्चे को तो आपने अभी तक देखा नहीं। और ये तो पता नहीं किसका बच्चा आप उठा कर ले आए। जाइए, इसको ले जाकर वहीं छोड़ कर आइए। चिड़िया के बच्चे को जब पंख लग जाता है तो अपने बच्चों को भूल जाती है, लेकिन हम लोग तो इंसान हैं। जब तक जिंदा है तब तक पुण्य करते रहेंगे, बाकी सब भगवान के हाथ में है। राम 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 राम, जो करना है करो। अरे आजा मेरा बच्चा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नमस्ते नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। हमारे पूर्वजों के जमाने से ही ये परंपरा चली आ रही है कि नाम रखने का शुभ काम पंडित ही करता है। अब ऐसे टाइम पर पंडित नहीं आएगा तो क्या मजदूर आएगा? ओझा कंपाउंडर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, पंडित का ही काम है यहाँ पर। तो चलो काम शुरू करते हैं। आगे मुझे श्राद्ध के लिए भी जाना है। कितना सुंदर बालक है, भगवान कृष्ण की तरह। जजमान, जल और दूध दीजिए। हाँ लीजिए पंडित जी। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र विदा सर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्वविदाः, स्वस्ति न बृहस्पतिरुधतारु। लीजिए जजमान, अंजलि में जल लीजिए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, लीजिए जजमान, ये जल ऊपर नीचे हर कमरे में ले जाकर छिड़क दीजिए। ठीक है घर पंडित को जी। शुद्ध कर दीजिए। बालक हुआ है ना, इसीलिए। इसकी नाम राशि अच्छे से देखिए पंडित जी। आप बोल रहे हैं अच्छे से देखिए। लिपस्टिक पाउडर लगाकर, मुंह में लाली लगाकर तो बोलूंगा नहीं। पत्रिका देखकर ये काम किया जाता है तो मैं वही करूंगा। अच्छा जजमान, ये बालक कौन सी तारीख को पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, कितने टाइम पर पैदा हुआ है, ये बता देंगे तो आसानी होगी, इसका कल्याण हो जाएगा। सितंबर 12 तारीख को, दिन मंगलवार, अच्छा जी। 12:12 पर ही इसका जन्म हुआ है। सितंबर 12 तारीख, दिन मंगलवार, 12:12 पर। हाँ। हाँ? भगवान रक्षा करे। जजमान, इस बच्चे को तो एक बहुत ही गलत योग मिला है। ये बच्चा, ये बालक जब गर्भ में था तभी इसका बाप मर गया और इस बच्चे के जन्म लेने के बाद ही इसकी माँ भी मर गई होगी। इस बच्चे को तो राक्षस राशि मिली है जजमान, राक्षस राशि। हाँ? रास्ते में जो भी मिलता है उसको उठा लाते हैं। अब देखो देखो, ये तो हम लोगों को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इसको मैं ले जाकर जंगल में फेंक कर आती हूँ। बेटी। अरे क्या कर रही हो, छोड़ो। इसका नाम क्या रखना है पंडित जी, जल्दी बताइए। जजमान, इस बच्चे का नाम र से जुड़ा हुआ है तो रितेश रख दीजिए। और जजमान, ये बच्चा आप लोगों का सहारा बनेगा, चिंता मत कीजिए। अब किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा ना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भगवान सबके साथ है, आप बस इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यही है मेरे जीवन की सच्चाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस संसार से बहुत दूर चला जाऊं, बहुत दूर, जहां मेरे माँ बाप हो। जाऊं तो कहां जाऊं? धरती एक ही है, आकाश एक ही है। छोड़िए इन सब बातों को। मैं सोचती थी इस संसार में मुझसे ज्यादा अभागिन और कोई नहीं है, लेकिन इस स्वार्थी संसार में मुझसे भी ज्यादा दुखी और भी लोग हैं। भाग्य में जो लिखा है वही हमारे साथ होता है। अब उसे याद करके कोई फायदा नहीं। देखो, तुम अपने घर चली जाओ। नहीं, उस घर में तो मरने के बाद भी नहीं जाऊंगी। नदी में डूबकर मर जाऊंगी, पहाड़ से कूदकर मर जाऊंगी, और नहीं मरी तो फांसी लगाकर मरूंगी। लेकिन अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। कहां जाएंगे आप आखिर में? मैं भी आपके जैसा ही हूं। पहाड़ से गिरी हुई चट्टान और नदी में बहते हुए पानी का भी एक किनारा होता है। मैं तो इंसान हूं, कहीं ना कहीं तो मेरा भी ठिकाना होगा। जहां शाम होती है वहीं सो जाती हूँ। देखिए, मेरा भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जहां लोग बैठते नहीं वहां मैं सोता हूं। जो कुत्ते नहीं खाते वो मैं खाता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे साथ चलिए। टेस्टी क्या होता है, अच्छा किसे बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। आखिर में रात ही बितानी है। जो मिल जाता है मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। ऐसी बात है तो चलिए। ठीक है। पापा, माँ, ए माँ। अरे बेटा, तू आ गया। अब ये किसको घर पर ले आया? ये मेरे पापा हैं। नमस्ते। ये मेरी माँ। नमस्ते। अरे, मैंने इस बेटी को पहचाना नहीं। मुझे आप पहचानते नहीं हैं। मैं अपने मामा के घर जा रही थी, रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई तो मैं आ गई। अच्छा बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो शाम के समय में आपके घर में रहने के लिए नहीं आती। आप लोग आज की रात अपने घर में रहने देंगे? बोलिए ना। बिना जान पहचान के मैं किसी को भी अपने घर में नहीं रखूंगी।
तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। सबीना, अपने घर पर आए हुए मेहमान से ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शाम का मेहमान भगवान समान होता है। तुम भी एक औरत हो, एक औरत होकर दूसरे औरत के साथ तुम ऐसा व्यवहार करती हो? ये आपका फालतू भाषण सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए हैं, कचरा भर गया है। मैंने बहुत दुख सह लिया है। अब चलिए अंदर आइए। अरे हाँ, क्या इन करी? लोगों से मेरी हमें कोई बात लेना तो देना सुनो। नहीं है। अरे सुनो, आपको दुख हुआ होगा। मेरी माँ ने आपको जो बोला है उसके लिए आई एम सॉरी। आप मेरे महल में चलिए, यही है मेरा महल, आइए। मेरे लिए महल भी यही है और कुटिया भी यही है, बैठिए। मैं खाना बना लेता हूँ, भूख भी लगी होगी ना? जो है वो खा लेंगे। पापा के घर से चावल मांग के लाया हूँ, दोनों का पेट भर जाएगा इसमें। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? रास्ते में भूख लगेगी ये सोचकर रोटी और सब्जी साथ लेकर आई हूँ, यही हम दोनों खा लेते हैं। सब्जी और रोटी ठीक है, आपने बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है। रखने के लिए टेबल तो है ही नहीं। चलिए मैं ही पकड़ लेता हूँ। इसी में डाल दूं? हाँ हाँ, खाओ खाओ, तुम भी खाओ। खाइए ना। खाइए ना। मैं बाद में खा लूंगी। अरे खाइए ना। मैंने रास्ते में नहीं, खा थोड़ा लिया सा तो था। खाइए। हाँ हाँ, सब्जी और रोटी। अचार क्यों नहीं खा रही हैं? मेरा पेट भर के अब मैं नहीं खाऊंगी। बहुत टेस्टी है, खाओ ना, खाओ ना। आप खाइए ना। बहुत रात हो गई है। आप यहाँ सो जाइए, मैं इधर सो जाऊंगा। रात ही तो काटनी है, सो जाओ। हाँ ठीक है। आराम से सो जाइए। अनाथ होकर भी कितना ईमानदार आदमी है। भगवान भी कितने निर्दयी है। बेचारी को ठंड लग रही है। पापा मम्मी उठ गए होंगे, चलिए। थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ। हाँ ठीक है। पता नहीं कब मुलाकात होगी। अब मैं चलती हूँ। ये रास्ता तो आपके घर जाता है और ये दूसरा रास्ता कहाँ जाता है? अगर भाग्य ने साथ दिया तो अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगी, नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते। मेरे बढ़ते हुए कदम को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर मत कीजिए। पैरों की इसमें कोई गलती नहीं है, उसे जिस तरफ मोड़ेंगे उस तरफ मुड़ जाएंगे। मेरी अगर बात मानो तो अपने घर चली जाओ। मैं अपने जीवन को दोषी नहीं मानती हूँ, किस्मत पर विश्वास करती हूँ। किस्मत में जो लिखा है वही हमारे साथ होगा। फिर कभी मुलाकात हुई तो आपका एहसान चुका दूंगी, नहीं तो मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय। नहीं, वो घर नहीं जाएगी, पक्का नहीं जाएगी। अगर कहीं मर गई या आत्महत्या कर ली या फिर किसी ने उसके साथ गलत कर दिया तो। रितिका, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज। मुझे दुविधा में मत डालिए। आपके जीवन में जो दुख है उसे मैं खुशी में नहीं बदल सकती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज। मुझ जैसे इंसान से कोई भी प्यार नहीं करता। आपसे विनती है,
एक अच्छा इंसान समझकर मेरा साथ दीजिए। बिना साथ की जिंदगी क्या जिंदगी है, ये तो मुझे भी पता है। पत्थर को मिट्टी का सहारा होता है और मिट्टी को पत्थर का। लेकिन मैंने जीवन में बहुत पुरस्कार पाया है, वो सब मेरे पास है। अगर आप मेरे साथ आ गई तो मेरे पास रखने की जगह भी नहीं है। अपने मन और दिल से पूछकर बताइए, प्यार किसे करते हैं और क्यों करते हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगली तने हरि। तुम दोनों को बधाई हो, तुम्हारी शादी संपन्न हो गई। अब दोनों का वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। ठीक है। जय हो। प्रणाम। जय हो। रितिका, इस रुमाल से हमेशा अपने सिंदूर को छुपा के रखना, क्योंकि इससे हमेशा हमारा प्यार बना रहेगा। हमारे प्यार को किसी की नजर ना लग जाए। ये रुमाल, जब मेरा जन्म हुआ मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, मेरी माँ की निशानी है ये। इसे हमेशा संभाल कर रखना। चलो भगवान का आशीर्वाद ले लें। घर चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल है? न कोई जात, न धर्म, न संस्कार। बिना कुछ जाने समझे ये फैसला कैसे कर लिया तुमने? सही तो किया है इसने। और लाड प्यार दुलार कीजिए। एक बेघर लड़की को घर में बहू बनाकर ले आया है ये। हे माँ, इसमें रितिका की कोई गलती नहीं है। ये सब गलती मेरी है। मैं अपनी शादी किससे करूंगा उस पे मेरा अधिकार है, इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। समझ गए ना? ए लड़की, दुल्हन बनकर इस घर में आई हो इसलिए खुश मत होना। जिस रास्ते से आई थी ना उसी रास्ते से वापस चली जा। रितेश, आशीर्वाद देने के शुभ मौके पर मुझे गाली देने पे मजबूर मत करो। अच्छा यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। टेंशन मत लो, आओ, अपना घर है ना। बड़े पापा नमस्ते। अरे नमस्कार बड़ी माँ बाबू। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। सरसों सुखा रहे हैं आप? हाँ, सरसों ही सुखा रहा हूं। लगता है खाना पकाने का टाइम हो गया। हाँ आज बेटा। किस काम से आए हो तुम? आज सवेरे इंडिया से फोन आया था हाँ, हाँ। कि आर्मी की भर्ती चल रही है। हाँ। प्रहलाद जाएगा या नहीं जाएगा यही अच्छा। आपको बताने आया हूँ। अरे अच्छी खबर लेकर आए हो बेटा। बेटा, जब तुम दोनों छोटे छोटे थे तो मिलजुल कर खेलते थे और आज भी साथ में ही ट्रेनिंग करने जा रहे हो। वहां भी साथ में ही रहना बेटा। ठीक है बड़े पापा। अच्छी तरह से ट्रेनिंग करना और दूसरे देश में काम करना हाँ। है तो भी अपने देश की इज्जत तो रखनी होगी ना। हाँ ठीक है। और सुजीत अभी क्या कर रहा है? अभी तो पापा घर पे ही हैं। सुबह उनके फोन पर फोन आया था, उन्होंने कहा जाके प्रहलाद के घर बता दे, मैं चला आया। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। ठीक है बड़े पापा, बेटा, मैं अभी ठीक है। चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। नमस्ते। वो आएगा तो मैं बता दूंगा। बड़ी माँ चलता हूँ। रितिका, पानी लेकर आना। रितिका, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। मेरे जाने पे तुम आंसू मत बहाओ, मन को दुखी मत करो, समझी? मैं जी नहीं पाऊंगा। आंसू तो मेरे किस्मत में ही लिखे हैं। शादी से पहले मेरे आंसू मेरा साथ देते थे। शादी के बाद आपका सहारा था और आप भी छोड़कर जा रहे हैं। धत पागल, इस तरह से तुम अपने आप को कमजोर मत बनाओ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। उधर बसने नहीं जा रहा हूं। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगी आपकी जिंदगी में कोई भी विपत्ति ना आए। हमेशा मैं आपका रास्ता देखूंगी। प्रवीणा, क्या हुआ? चुपचाप क्यों बैठी हो? नाराज हो मुझसे? छोड़िए, आपसे क्यों नाराज होंगी? मैं तुमको
हमेशा के लिए छोड़कर थोड़ी न जा रहा हूँ। ऊपर पहाड़ी वाली सीता ने बोला है आर्मी में रहने वाले सब लोग बाद में भूल जाते हैं। कहीं आप भी नौकरी पे जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? भूलने की बात मत करो। मैं तो तुम्हारा पल पल का साथी हूँ, हर जगह, हर पल। ये दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता रहता है। मैं कैसे तुमको भूल सकता हूँ? बोलो ना। मुझे छोड़कर तो जा रहे हैं आप। मैं नहीं रहूंगी, पर अपना अच्छे से ख्याल रखना। समय ने तो हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अलग रहकर भी मेरे दिल में आपके लिए प्यार हमेशा रहेगा। मुझे पता है। ये तुम्हारे खुशी के आंसू हैं। दुख के आंसू में तो दर्द होता है। जिंदगी बहुत बाकी है, कभी दुखी मत होना। आंसू कभी मत बहाना। मुझको हंस कर विदा करो। अपनी जननी जन्मभूमि का, जहां तुम खेलकर बड़े हुए हो, जो इंसान तुमसे प्यार करता है, उन सबको कभी मत भूलना। तुम्हारे हर एक कदम पर हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। मम्मी प्रणाम। क्या होगा इसको? शादी करते ही तू अब बाप बनने वाला है। अभी एक मुसीबत से छुटकारा मिला था कि ये सोचकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन फिर से एक मुसीबत सर पर आ गई। हाँ। बेटा, ये तो प्राकृतिक नियम है, सबके साथ होता है। बहू को कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना यहाँ। तुम अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जाओ बेटा। क्या हुआ? प्रॉब्लम हो रही है? चिंता मत करो, पापा है ना, बोले है ना, वही तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? वीर गोरखाली ने इस देश में इतिहास रचा है। तुम इसी मिट्टी के हो। पूरे संसार में हमारे वीर पूर्वजों ने इस नेपाल का सिर हमेशा ऊंचा किया है। किसी के सामने इसका सिर झुकने मत देना बेटा। हिम्मत के साथ संसार के सामने अपनी छाती को ढाल बनाकर युद्ध करना। बेटा, हिम्मत कभी मत हारना, हमेशा साहस के साथ आगे बढ़ते रहना। बेटा, भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। आप मेरी फिक्र मत करो माँ। उन्हें गए हुए इतने महीने बीत गए, एक बार फोन भी नहीं किया उन्होंने। अब इसे देखो, आंगन में कितनी धूल और मिट्टी है, झाड़ू भी नहीं मारा। ठूस ठूस कर तो तू खाना खाती है और यहाँ पर आकर तू आराम से सो रही है। तुझे शर्म वरम नहीं आती है क्या? पूरा दिन सोती रहती है। माँ जी, आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में साफ कर दूंगी। रहने दे, बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। भैंस की जैसे ठूस ठूस के खाती है और सुअर की जैसे खर्राटे मार मार कर सोती रहती है। तेरा काम में मन नहीं लगता है क्या? माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप?
जितना काम कर सकती थी उतना कर दिया मैंने। देख बहू, मेरी बात सुन, तुझे भी आराम हो जाएगा और मुझे भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। मैं जो बोलूंगी मानोगी ना? मैंने आपकी बात कब नहीं मानी माँ जी, बोलिए ना आप। तुझे पता है, सबसे बड़ी तो अपनी जिंदगी है और आर्मी में जाने आने वालों का तो कोई भरोसा नहीं है। पेट का बच्चा गिरा दे, तू भी टेंशन फ्री और मैं भी टेंशन फ्री। समझ गई ना तू? ये क्या बोल रही है माँ जी? अपने पेट में पलने वाले बच्चे को कौन ऐसी माँ है जो गिरा सकती है? मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको ऐसा लगता है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कुत्ते को कहाँ घी बचता है? मेरी बात मान ले तू। पूरी जिंदगी अय्या मम्मी, इधर दर्द हो रहा है उधर दर्द हो रहा है, ये बोलने से अच्छा है मेरी नजरों से तू दूर चली जा। मेरी आंखों के सामने मत आना। डॉक्टर साहब, मेरे बहू के पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, इससे बहुत दिक्कत हो रही है। जल्दी कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। सिस्टर, इनको बेड पर ले जाकर सुला दो। ओके सर। आप उधर ही बाहर बैठिए। हाँ ठीक है, जल्दी लेकर चलिए ना। देखिए, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। बधाई हो आपको, आप दादी माँ बन गई हैं। अब जाकर आप उनसे मिल सकती हैं। मैं दादी बन गई? पहला बच्चा भगवान का वरदान होता है। ठीक है, लाओ मुझे दो। हाँ, लीजिए। ओ आओ मेरी पोती, आओ। आराम से। ओहो, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। आहा। बेटी, तुम बच्चे के कपड़े लेकर नहीं आई हो क्या? किसी का नंबर दो मुझे, मैं फोन करके मंगवा देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, जरूरत नहीं है। जो मेरे पास है यही बहुत है। दीदी, आपका कोई नहीं है, आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे पति गोरखा सैनिक में हैं और सास ससुर मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। आपके पति का नाम रितेश है? हाँ, आप उन्हें जानती हैं क्या? क्योंकि मेरे पति भी गोरखा रेजिमेंट में ही हैं। वो और रितेश साथ में भर्ती हुए थे। आपको पहचानती नहीं थी। हम दोनों के पति तो दोस्त निकले। चलो बहू, अब हम घर चलते हैं। तुम्हें भी कपड़े बदलने होंगे ना? ठीक है मम्मी जी। तुम्हें क्या हुआ है बेटी? बेटा हुआ है माँ जी। दोनों एक साथ आर्मी में चले गए, दोनों को बच्चे भी एक ही साथ हुए हैं। चलो बधाई हो, तुम दोनों को भी उन दोनों को भी। बहू, ए बहू, बहू, अरे तुम तो कल से घर में नहीं हो, मुझे भी तुमने कुछ नहीं बताया। हाँ? पिताजी, कल बेटा हुआ है, आप दादा बन गए हैं। क्या हुआ? सुबह सुबह अब इस मनुष्य चेहरे को देख लिया है ना? देखो ना कैसे मुंह लटका कर रखा है। आज तो पूरा दिन खराब हो ही जाएगा। चलो। सबीना, हमारे पोते ने जन्म लिया है। बहू, जरा पोते को लाओ ना, देखूंगा। हा? कुत्ते के बच्चे से हमें क्या लेना देना है? ये सब नहीं देखना है मुझे। ऐसे मत बोलो सबीना, कुछ गरम बना दो ना खाने के लिए, अभी बच्चा हुआ है। ठीक
है, हो गया। अब ऐसी बात है तो मैं इसकी सासू माँ कभी नहीं बनूंगी। मैं इसकी नौकरानी बनूं, आप यही चाहते हो ना? खुद खाना बना और खुद खा। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। जाने दीजिए पिताजी, मेरे लिए आप दुखी मत होइए। रहेगा तो खाऊंगी, नहीं तो भूखी सो जाऊंगी। ये रेडियो नेपाल है। सुनो देश के बाहर की खबरें। बॉर्डर पर युद्ध होने की वजह से कितने लोगों की जान चली गई है, लेकिन जिनकी जान गई है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बॉर्डर पर भयानक युद्ध होने की वजह से कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये खबर हमें बॉर्डर से प्राप्त हुई है। आगे की सूचना के लिए हमारे साथ बने रहिए। पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो बहू? पिताजी, बॉर्डर पर बहुत भीषण युद्ध हुआ है। न्यूज़ में बता रहे हैं, कहीं उसमें अनूप के पापा को भी कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पिताजी, एक बार फोन करके पता लगाइए ना। बहू, बॉर्डर पे युद्ध होना कोई नई बात नहीं है। मेरे बेटे के नस नस में वीर गोरखाली का खून दौड़ रहा है। पिताजी, मैंने यहाँ सपना भी बहुत बेकार देखा है। मन में अजीब सी घबराहट है। कुछ कीजिए ना, एक बार फोन करके पता लगाइए ना। विनती करती हूँ, फोन लगाइए ना। उसको कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। मैं अभी फोन करके पता लगाता हूँ। हे भगवान, आज मैं आपसे अपने पति का जीवन मांगने आई हूँ। मेरे पति की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिए। अपनी जिंदगी में बहुत दुख कष्ट भोग चुकी हूँ मैं। मेरे पति जहाँ भी है उनको सही सलामत घर भेज दीजिए। विनती करती हूँ प्रभु, विनती करती हूँ प्रभु। सागर, अरे सदीक्षा, तुम? क्या बात है, तुमने बताया नहीं कि तुम आज आने वाली हो। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। क्यों, झटका लगा? मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी। बिना काम के तो तुम कभी आती नहीं हो और मुझे कभी फोन भी नहीं करती हो। अब तुमसे मिलने के लिए भी मुझे तुम्हें फोन करके पूछना पड़ेगा कि आऊं या नहीं आऊं? तुम गुस्सा मत करो माय डियर, तुम्हारे लिए तो मैं हूं ना। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? पैसे चाहिए, पैसे। मेरे सारे दोस्त पार्लर पहुंच गए और मैं हूं कि तुम्हारे आस में यहाँ बैठी रहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें 50,000 दिए थे। कहाँ गए इतने पैसे? अगर इस तरह से तुम पैसे खर्च करोगी तो इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? हो गया, अब ज्यादा भाषण मत दो। मैंने कभी बोला है आज मेरी तबीयत खराब है या आज मेरा मूड नहीं है? जैसी भी रहूं, हमेशा तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये लो, यही 10,000 थे मेरे पास। अब इतने पैसे में तुम्हें जो करना है कर लो, और पैसा नहीं है मेरे पास। आज की डेट में तो इससे ज्यादा चाय का खर्चा आता है। चलो ठीक है, परसों मुझे 3 लाख चाहिए किसी भी हालत में। अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय। इसकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। मैं गांव जाकर जमीन बेच कर आता हूँ, उसके बाद इसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बेटा, होमवर्क कर ले, कितना खेलेगा? मम्मी कर रहा हूँ ना, बस खत्म होने वाला है। लो देखो, बोल रहा है होमवर्क कर रहा हूँ और ये खेल रहा है। मम्मी ये भी होमवर्क है, आप मेरी डोले तो देखो। मैं तुझसे बातों में नहीं जीत सकती। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है। बहू,
तुम अनूप को ऐसे क्यों डांट रही हो? खेलने दो ना इसे। अनूप, दादा पोता साथ में खेलते हैं। एक मिनट भी पढ़ाई नहीं करता है, बस खेलते ही रहता है। एक बात बताइए पिताजी, अनूप के पापा की कोई खबर आई कि नहीं? कभी फोन ही नहीं करते हैं, कुछ अता पता भी नहीं चला उनका। और आपने भी कुछ नहीं किया पिताजी। क्यों टेंशन ले रही हो बहू? कल ही वहां से खबर आई है। हवलदार राम बहादुर के साथ साथ बहुत से जवानों ने जान गंवाई। फोन नेटवर्क कुछ भी नहीं चल रहा है। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से हमारे रितेश थोड़ा सा ही घायल हुआ है, उसका इलाज भी हो गया है। अब वो जल्दी ही वापस भी आ जाएगा। पिताजी, मैं अभागन कहीं भी जाती हूँ सुख नहीं मिलता है, बस वो जल्दी घर आ जाए। मम्मी आप मत रोइए, आप रोएंगी तो मैं भी रो दूंगा। नहीं रोऊंगी बेटा, मत रो। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ पापा आ गया। आज अचानक से? प्रणाम पिताजी। चिरंजीवी रहो बेटा। मम्मी, चरण स्पर्श। तू खूब तरक्की करे बेटा। बेटा, मेरा बच्चा। तू आ गया बेटा? हाँ मम्मी, मैं आ गया। हम लोगों ने तो तेरा इंतजार करना ही छोड़ दिया था। इस तरह से कोई सताता है अपने माँ बाप को? लो मम्मी पापा, आप भी ना। मैं यहीं पर पैदा हुआ, खेला, यहीं पर बड़ा हुआ। इसी घर में ही खेल कर तो मैं बाहर गया हूँ ना। आप लोग तो मुझे जन्म देने वाले मेरे प्यारे मम्मी पापा हैं। मैं आप लोगों को भूल कर कैसे रह सकता हूँ? ए जी, इसने तो शादी कर लिया ऐसा हम लोगों ने सुना था ना। बहू कहाँ पर है बेटा? हाँ मम्मी, साथ क्यों नहीं लेकिन आई? तुम्हारी बहू नहीं आई है। बहुत गर्म है, आराम से पकड़ना। तुम्हारी बहू ऑफिस में काम करती है मम्मी, इसलिए उसको छुट्टी नहीं मिल पाई। और बच्चा भी अभी छोटा है, इसीलिए मैं अकेला ही आया हूँ। बेटा, मुझे मेरे पोते को दिखा ना, तेरे मोबाइल में फोटो होगी ना? है ना मम्मी? दिखा दिखा। देखो, ये है उसकी फोटो। आप भी देखो ना। जी देखिए ना। ओहो, अपनी पसंद की लड़की से शादी किया है। अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। एकदम सेम टू सेम इसके जैसा ही है मेरा पोता, है ना? ठीक कह रही हूँ ना? पापा, मम्मी, अब आप लोगों का बुढ़ापा आ गया है। आप लोग सुकून से जिंदगी जिएं, मैं यही चाहता हूँ। तू सच बोल रहा है बेटा? अब तू हमेशा हमारे साथ ही रहेगा? यहाँ की जमीन जायदाद सब बेच दीजिए, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ चलकर शहर में रहें। आप चलेंगी ना? ये क्या बोल रहा है बेटा? इतनी ज्यादा जमीन जायदाद है, कौन खरीदेगा ये सब बेटा? हाँ अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं शहर से जब आ रहा था तो रास्ते में वीर बहादुर भाई से मिला था। उन्होंने हमारी जमीन का मोल भाव सब कर लिया है। अगर मुझे आपकी और पापा की मंजूरी मिल गई ना, तो कल ही सब कुछ हो जाएगा। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मरने के टाइम पर जहाँ जन्म लिया है उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहिए बेटा। ठीक है, अब आप यहाँ पर अकेले रहिए। मुझे तो मेरा बेटा जहाँ ले जाएगा वहीं चली जाऊंगी। कुछ दिन जिंदगी और बढ़ जाएगी। अब और कितने दिन करूंगी? ऊपर नीचे, लकड़ी, घास, पानी, मटका। मैं तो जा रही हूँ, आप अकेले रहिए यहाँ। अरे मम्मी पापा, आप लोग भी। बुढ़ापा आ गया है, अब इस गाँव में और कितने दिन तक जिंदगी काटोगे? आज तक मैं भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ। अब आप लोग इस बुढ़ापे में मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। बेटा, अगर तू ऐसा बोल रहा है तो ठीक है। कल जमीन जायदाद के बारे में जाकर उनसे बातचीत कर ले तू। अब आज के दिन तू आया है, थक गया होगा, खाना खाकर सो जा। ठीक है। लीजिए, इसमें पूरे 60 लाख रुपए हैं। पिताजी। बहू, हम लोग जमीन जायदाद सब बेचकर बेटे के साथ जा रहे हैं। मैंने तुम लोगों के लिए ये घर और वो क्वार्टर छोड़ दिया है। और जब रितेश आएगा तो पापा ने बहुत बहुत प्यार दिया है, बोल देना। उनके आने तक आप रुक जाते पिताजी।
फिर भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो शुभ यात्रा। प्रणाम पिताजी। हाँ, खुश रहो। प्रणाम माँ जी। लो अब इसे देखो, घर से निकलते टाइम इस मनहूस का चेहरा देखना पड़ा। अब पूरा सफर खराब हो जाएगा। आइए चलिए जी, आजा बेटा। पापा, हाँ वापस हम लोग यहाँ पर आएंगे या नहीं? हाँ, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो मंदिर में चलकर दर्शन कर लेते हैं, क्या कहते हैं? तो ठीक है ना। तेरी मम्मी को भी दर्शन किए बहुत दिन हो गया है। चलो चल के दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। बैठो, थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं, उसके बाद दर्शन करने चलते हैं। ठीक है? अरे मम्मी, दूसरा बैग कहाँ पर है? मैंने आपको दिया था ना काला बैग, वो कहाँ है? क्या हाँ, बोल मैंने रहा ही है? लिया लगता था। है गाड़ी में ही छूट गया। कैसे? बेटा मेरे बैग में पानी था, प्यास से गला सूख रहा है, लेकर आजा। हाँ, जल्दी पानी लेकर भी आ। उसी में है? हाँ उसी में ठीक है। जल्दी जा और लेकर आ। कैसा बेवकूफ लड़का है, उसको बैग मिला या नहीं? बेवकूफ कहीं का। लगता है नहीं मिला, शायद कोई लेकर चला गया होगा। आप लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारा बेटा वो आ रहा है, उसी के इंतजार में बैठे यहाँ हैं। पर ऐसा ही होता है, यहाँ छोड़ देते और चले जाते। आप लोगों को आपका बेटा छोड़कर चला गया है। आप ऐसी बात बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम लोगों को, हमें हमारे बेटे पर विश्वास है। जिंदा मरने के लिए वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हम लोगों को हमारा बेटा इस तरह से छोड़कर कभी नहीं जा सकता। बहुत लेट कर दिया तुमने। हमेशा मैं ही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अरे नाराज मत हो यार, तुम्हें तो पता है ना, आज कॉलेज में हमारी टीम जीत गई, इसीलिए लेट हो गया। वाह, अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम्हें पता है ना, आज मेरा जन्मदिन है। वहां पर सब दोस्त आ गए होंगे, हम लोग भी चलते हैं। हे भगवान, तुम्हें अकल कब आएगी यार? सिर्फ प्लान बनाने से होता है क्या? चलो आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। क्या है बोलो ना प्लीज। वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो लेट हो रहे हैं, चलो। लीजिए ना बाबा, नमस्ते। लीजिए लीजिए ना, नमस्ते। ये लीजिए, नमस्ते। ये लीजिए, नमस्ते। नमस्ते। भगवान तुम्हारा भला करे। आप भी लीजिए, नमस्ते। नमस्ते। भगवान तुम दोनों का भला करें। भला हो तुम्हारा। चलो। तो अब बताओ, आज तुम्हें मेरा बर्थडे सरप्राइज कैसा लगा? पता है, मैंने अपनी जिंदगी में एक भी बार नहीं सोचा था कि मेरा बर्थडे इतना स्पेशल होगा। कितनी महान है तुम्हारी सोच। ऐसा कुछ भी नहीं है। बूढ़े माँ बाप को हमने जो खाना दिया है वो कितना खुश होकर खा रहे थे। अपने जन्मदिन पर विस्की बियर पीकर नाचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा जन्मदिन स्पेशल हो गया। थैंक यू अनूप।
पापा, पापा, मम्मी। आप आ गए। सफर में आप थक गए होंगे ना, बैठिए ना। भगवान की कृपा से जो भी हो, घर तो आ ही गया। धन्य है भगवान का, आप आ गए। आज मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझ रही हूँ। मेरे पास बैठो ना। कौन है माँ? तुम्हारे पिताजी हैं। पापा। कितना बड़ा हो गया तू, हाँ? प्रणाम पापा। हमेशा खुश रहो बेटा, बैठो, यहाँ बैठो। और ये लड़की कौन है? ये अनुष्का है, हमारे अनूप की दोस्त आओ है, बैठो ना। प्रहलाद की बेटी है। ये प्रहलाद की बेटी कितनी बड़ी हो गई है। नमस्ते पापा। नमस्ते, आओ बैठो। आओ ना, बैठो। मेरे डैडी नहीं आए क्या पापा? जल्दी वापस आ जाएंगे, मैं अपना काम खत्म करके आ गया हूँ। पापा कहाँ हैं? पापा और माँ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? काफी साल हो गए, घर छोड़कर चले गए हैं। मतलब? सागर भैया शहर से आए थे, जमीन जायदाद सब बेचकर ये घर और वो जमीन आपके नाम पर कर दी है उन्होंने, और वो दोनों चले गए। जन्म देने वाले माँ बाप नहीं मिले तो कर्म देने वाले माँ बाप मुझे मिले थे। वो लोग भी मुझे छोड़कर चले गए। ठीक है, अपनी किस्मत ही ऐसी है। चलिए अंदर चलते हैं। मैं पहचान गया हूँ। बहुत लेट कर दिया तुमने। सॉरी, आज मैं थोड़ी लेट हो गई। आओ चलो कॉलेज चलते हैं, लेट हो गया है। ओके। थोड़ी देर रुको ना, आज हम कहीं घूमने चलते हैं ना। आज कॉलेज जाने का मन नहीं है, प्लीज। मम्मी पापा को पता चलेगा ना तो बहुत मार पड़ेगी। चलो आओ। हम हमेशा थोड़ी जाते हैं, कोई बहाना बना लेंगे यार। ठीक है चलो। ओके। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर तो एक सेल्फी बनती है। उधर देखो ना। वाह। आओ ना, आओ। इस फोटो को देखकर बहुत राहत मिलती है। जो दिल तस्वीर के अंदर है वो तुम्हारा साथ चाहता है। तुम मेरा मन मांगोगे, मैं अपना दिल दूंगी। तुम मेरा साथ मांगोगे तो मैं अपना हाथ दूंगी। तुम शरीर मांगोगे तो मैं अपनी जिंदगी दूंगी। हम लोग प्यार के रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर हैं। अगर ये सफर अधूरा रह गया तो? चलते चलते हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारा प्यार एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारे हाथ के सिंदूर से मैं अपनी मांग सजाऊंगी। अगर जो मैं तुम्हारी नहीं हुई तो? चुप, अब आगे कुछ मत बोलना। हमारे प्यार को किसी की नजर नहीं लगेगी। वो प्रणाम पिताजी। सदा सुहागन प्रणाम रहो। माँ जी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। बेटा, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? क्यों आए हो? हम लोग तो अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है बेटा। आपका प्यार मेरे साथ है, मेरे शरीर में आपका खून पसीना है, त्याग है, तपस्या है, कुछ भी हो। आपके आशीर्वाद से यहाँ सही सलामत आ गया। घर चलिए। बेटा, हमें घर ले जाने की कोशिश मत करो। मेरा अपना सगा बेटा तो जिंदा ही गंगा घाट पर लाकर हमारा दाह संस्कार करके चला गया। बेटा, हमें हमारी हालत पर छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। हाँ बेटा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं पापी हूँ। नहीं माँ जी,
अब हमारा ध्यान यही संस्था रखती है। हम जिस हालात में हैं, उसी हालात पर छोड़ दो। नहीं माँ जी नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। हम लोग आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, हम लोग भी यहीं आपके साथ रहेंगे। चलिए माँ जी। बेटा, मैं इस घर में कभी वापस आऊंगा ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। आज तुम लोगों ने 7 जन्मों में जितना पुण्य अर्जित करते हैं उससे भी ज्यादा पुण्य कमाया है। हम लोगों के सगे बेटे से भी ज्यादा तुमने हमें सहारा दिया है। अब हमारा बाकी का जीवन बुढ़ापे का सहारा तुम ही लोग हो। हम लोगों को पराया मत समझिए माँ जी, हम लोग तो आपके अपने हैं। एक कहावत है ना, बुढ़ापे की लाठी। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। मत रोइए माँ जी, मत रोइए। बाबा, दादाजी, दादी माँ, नमस्ते। मत रोइए माँ, चलिए अंदर, चलिए चलिए। हेलो, हाँ बोलो ना। मैं तुम्हें याद कर रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। बातें बनाने में तो तुम बहुत तेज हो। और कल शनिवार है, कॉलेज की छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। तुम कल जल्दी रेडी हो जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। ओके, बाय। फोन रखने की तुम्हें इतनी क्या जल्दी है? क्यों, बात करने का मन नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बात तो कर रहा हूं ना। तुम बोलो। सुनो ना, एक दो ना प्लीज। मैं क्या दूं तुम्हें, कैसे दूं? हम तो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। धत तेरी की, जल्दी दो ना, मम्मी के आने का टाइम हो गया है। अरे मेरी दादी माँ, तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझा नहीं, क्या दूं? अच्छा चलो ठीक है, ऐसी बात है तो मैं ही देती हूँ। ध्यान से सुनो। हाँ? अच्छा, तो तुम ये बोल रही थी, पहले बोलना चाहिए था ना। ठीक है, मैं कल कॉलेज में मिलता हूँ। ओके, बाय। बाय। आजकल बड़ी रोमांटिक हो रही हो, इसके पीछे राज क्या है मैडम? अब तुम ज्यादा मत बोलो, कितनी सुंदर जगह है ना। हाँ। रुको तुम। सॉरी, आज मेरी वजह से। धत, इतनी छोटी बात पर माफी मांगने की जरूरत नहीं। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं तो। मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ में हो, दिल में हो। समय के आगे हमारी नहीं चलेगी, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन वक्त ने आज मुझे एक पाठ पढ़ाया है। जिसके प्यार में ताकत होती है, उसी की प्रेम कहानी सच होती है।
उसी कहानी के अंदर के किरदार हैं हम लोग। अनूप, हमारी प्रेम कहानी पूरी होगी। हमारा प्यार अब अधूरा नहीं रहेगा। हेलो। क्या हाल है रितेश? गांव में सब ठीक है ना? ठीक है। और मेरे घर में सब ठीक तो है ना? तेरे घर में सब ठीक है, तू यहाँ की चिंता मत कर। ठीक है यार। तू बता कैसा है? मैं भी ठीक हूँ यार। अभी शांति और सुरक्षा दोनों सही से है ना? हाँ है। तू तो घर चला गया। मेरी भी पेंशन शुरू होने वाली है। बटालियन में भी जवान बहुत कम है। अभी लेफ्टिनेंट के लिए भर्ती खुली हुई है। अगर जो पढ़ाई खत्म हो गई हो तो अनूप को सिलेक्शन के लिए भेज देना। इसमें तेरी क्या राय है? इरादा तो सही है, समय भी बहुत अच्छा है। 12वीं पास हो गया है। मैं भी युद्ध के मैदान में वचन देकर आया था, लेकिन सोचा कि एक बार उससे पूछकर तुझे बताता हूँ। ठीक है? ठीक है यार। चल अभी रखता हूँ मैं। बाय। चल बाय। अब बेटा भी आर्मी में भर्ती होगा। अरे बेटा तो आ गया। जाओ खाना खा लो, बना दिया है, खा लो जाकर। बेटा क्या हुआ? अभी से क्या हुआ? अंदर मुंह बनाकर चला गया। सुनिए, मेरे आंसू में बीते हैं जो दिन, वो मैं नहीं भूल पाई हूँ। हमारा तो इकलौता बेटा है ना, पढ़ा लिखा है, यहीं पर इसे नौकरी मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो। अब सिर्फ तुम्हारे आंसू नहीं, अब हम लोगों में से किसी के आंसू नहीं बहेंगे। मेरा सपना अब मेरा बेटा पूरा करेगा। आज इस कॉलेज के वार्षिक उत्सव और विदाई कार्यक्रम में आने वाले संपूर्ण आदरणीय महानुभाव और जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इस कॉलेज की तरफ से आप सबको नमस्कार। आज का दिन बहुत ही विशेष है। इस विशेष दिन पर इस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके इस कॉलेज से जाने वाले सभी स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम लोग सभी स्टूडेंट को सम्मान देते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। इस कॉलेज के होनहार स्टूडेंट अनूप को स्टेज पर जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ। अनूप को विशेष सम्मान के साथ विदा करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। उनको विदा करने के लिए और सम्मान देने के लिए इसी कॉलेज के आचार्य जी से मैं हार्दिक अनुरोध करती हूँ और सम्मान लेने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट अनूप से अनुरोध करती हूँ, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। यात्रा सफल हो। देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, दुश्मन का विनाश हो। और मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं बेटा? बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करे। भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। दुश्मन के सामने कभी मत झुकना। सामने खड़े होकर उनके सर को निशाना बनाना। अब तुम सिर्फ मेरे बेटे ही नहीं हो, नेपाल माँ के सपूत भी हो। मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देती हूँ। बेटा, जाते वक्त पैर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो दिया हुआ आशीर्वाद पैर में ही रह जाता है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना। अनूप,
बेटा, ये मातृभूमि की मिट्टी है, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। ये रुमाल जब तुम्हारी दादी माँ का स्वर्गवास हुआ था, ये रुमाल तुम्हारे पापा को मिला था, उनकी निशानी है ये। इसे कभी मत फेंकना, इसमें तुम्हारी दादी माँ का आशीर्वाद है। मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है माँ, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। अब मैं चलता हूं। अरे पागल, दूर जाने वाले को तो हंसकर विदा करना चाहिए। मत रोना प्लीज। अब मैं कभी भी हंस नहीं पाऊंगी। हमेशा मेरे पास रहने वाला मेरा दिल मुझसे दूर जा रहा है। ये दुख सहकर मैं हंस नहीं पाऊंगी। नहीं, अब ये कभी भी नहीं होगा। मैं हमेशा वहां नहीं रहूंगा, छुट्टी लेकर आऊंगा ना। क्या तुम तब तक मेरा इंतजार नहीं कर सकती? जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं इधर ही बैठकर तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन तुम उधर युद्ध के मैदान में और मैं यहाँ। समय का तो कोई भी भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। हमारे प्यार की ताकत है मेरे साथ, जो हमेशा हमारे प्यार को बचा कर रखेगा। कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो गए तो क्या हुआ? हम दोनों साथ जिएंगे, साथ में मरेंगे। तुम जो बोल रहे हो उसे ये दिल नहीं मानता। जब तक तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हो जाती, तब तक मैं इसी रास्ते पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा दिल पत्थर का तो नहीं है ना? मेरा दिल भी तो तुम्हारे लिए धड़कता है। लेकिन अनुष्का, आज मैं तुमसे दूर जाने की इजाजत मांग रहा हूं। अगर मेरी याद आए तो और दुख आंसू बनकर बहने लगे, इस रुमाल से उसे पोंछ लेना। ये रुमाल हमेशा तुम्हारा साथ देगा। इसको कभी मत फेंकना, कभी मत फेंकना। अनूप, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दिया हुआ यही रुमाल अब मेरे आंखों से बहने वाले आंसू का सहारा है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी जब तक शरीर में आखिरी सांस है, तब तक। बटालियन सावधान। सलाम साहब। सलाम।
लेफ्टिनेंट अनूप, सीमा सुरक्षा कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से आपकी कमांडिंग में सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी देने का निर्णय हमने किया है। बटालियन को तैयार कीजिए। इस देश और इस मिट्टी की रक्षा के लिए हजारों दुश्मनों का सामना करने के बाद भी हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे सर। सलाम सर। सलाम। बाएं मुड़। बटालियन आगे बढ़। कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई? हाँ, अभी ट्रेनिंग खत्म करके सीमा सुरक्षा पर ड्यूटी ज्वाइन की है। अच्छा ठीक है, खतरनाक जगह है, हमेशा चौकन्ना रहना। आप मेरी टेंशन मत लीजिए पापा, बस अपना ख्याल रखिए। और मम्मी कहाँ पर है? यहीं पर है। उन्हें फोन दीजिए ना। तो ठीक है ना बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा और आप लोग भी अपना ख्याल रखना। हमारे लिए टेंशन मत ठीक है लेना। माँ, जैसे टाइम मिलेगा फोन करता रहूंगा। अभी फोन रखता हूँ। बाय माँ।
ब्रावो 2-4 ब्रावो 1। बटालियन 1 फॉर बटालियन 2। दुश्मन बहुत आगे बढ़ चुका है। जगह जगह पर दुश्मनों पर निगरानी रखो, उनका सामना करो। हमारे बहुत सारे जवान घायल हो गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? दुश्मन को आगे बढ़ने से रोको, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना है। ओवर। बटालियन 2 फॉर बटालियन 1। बटालियन 2 फॉर बटालियन 1। बटालियन 1 फॉर बटालियन 2। यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया है, बहुत सारे जवान शहीद हो चुके हैं। हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी हमें यहाँ और फोर्स का बैकअप चाहिए। मौसम खराब है, दुश्मन हमारे ऊपर घात लगाए बैठा है। आप सब दुश्मन को आगे मत बढ़ने देना। आप लोग सुरक्षित रहना, मैं सेना भेज रहा हूँ। ओवर। सर, हम इतने लोग ही बाकी रह गए हैं, हमारे अलावा और कोई भी नहीं बचा है। हमारे पास तो गोला बारूद भी सब खत्म हो गया है। हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं सर। हमारे पास गोला बारूद खत्म हो गया तो क्या हुआ? वीर गोरखा की खुखरी है ना, अब इसी खुखरी से दुश्मनों का गला काट कर ये लड़ाई हमें जीतनी है। तुमने सही कहा, हम वीर गोरखाली हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं। ये युद्ध किसी भी हाल में जीतना होगा। हमारे वीर जवानों की बॉडीज को इकट्ठा करो, चलो। जंप! सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सूबेदार साहब, आप इस तरफ का मोर्चा संभालिए। ओके सर। और तुम उस तरफ संभालो। ठीक है सर। और तुम उस तरफ का संभालो। अनूप सर, मैं इस युद्ध में आपका साथ नहीं दे पाया। ये युद्ध किसी भी हाल में जीतना है सर। वीर गोरखाली कभी हारना नहीं जानता। जय वीर गोरखा।
कहां भाग रहा है कायर? वीर गोरखाली का सपूत हूं। इसी खुखरी से नेपाल का इतिहास लिखा गया था। जिस तरह से काला पानी में मैंने अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े किए थे, उसी तरह मैं भी तेरे तुम ठीक हो ना? सारे दुश्मन मारे गए। अब हम यहां से निकलते हैं, चलो। सर, आप ठीक तो हैं? उठिए ना। अनूप सर कहाँ हैं? सब दुश्मनों को मारकर वापस आते समय रास्ते पर बिछाए हुए माइंस पर उनका पैर पड़ गया। उनके चिथड़े कहाँ उड़े कुछ पता नहीं चला। हम बटालियन भेज नहीं पाए। अभी वहां के हालात कैसे हैं? सबकी लाश मिल गई है सर, सिर्फ अनूप सर की लाश नहीं मिली है। मैं और सूबेदार साहब बचे हैं। ओके, आप हेडक्वार्टर आइए। सूबेदार को लाश ढूंढने में लगा दीजिए। घंटी जा रही है। हेलो। हेलो। हाँ साहब। जय नेपाल रितेश जी, बोलिए, बहुत दिनों बाद फोन किए। कैसे हो आप? अनूप का यहाँ फोन नहीं लग रहा है। यहाँ घर में सभी लोग टेंशन में हैं। कैसे भी करके अनूप से एक बार संपर्क करने की व्यवस्था कर दीजिए। युद्ध के मैदान में बहुत जवान शहीद हो गए हैं। सिर्फ प्रहलाद और अनूप बचे थे। प्रहलाद जी संपर्क में हैं और अनूप जी को सब लोग ढूंढ रहे हैं। टेंशन मत लीजिए रितेश जी, हम जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ बहू, क्या हुआ तुम्हें? पापा, पापा क्या हुआ? पापा, मम्मी, क्या हुआ मम्मी? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोलिए ना, क्या हुआ? बेटी फोन पे बात कर रहा था, अनूप की खबर सुनकर ये सब हो गया। नहीं, मेरे अनूप को कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कुछ टाइम पहले ही उससे बात की है। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी संपर्क क्षेत्र से बाहर है। नहीं, मेरे अनूप को कुछ नहीं हुआ है। उसको कुछ नहीं होगा। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकती। मेरी कोख उजड़ गई, मेरा संसार उजड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? मत रोइए। अब रोने से कोई फायदा नहीं। भला किसी के रोने से भी कोई वापस आया है? जाने वाला तो चला गया। आपके रोने से जाने वाले को कोई फर्क तो नहीं पड़ा। रितिका, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो रितिका। हेलो। अब आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए, उसके लौटने का कोई चांस नहीं है। हमें लाश मिली तो उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। पापा, क्या हुआ आपको? क्या हो गया आपको? क्या हुआ तुझे? पापा उठिए ना पापा। बेटा, बेटा, उठ जा।
ये मेरा सगा बेटा नहीं तो क्या हुआ, इसके शरीर को अग्नि मैं ही दूंगा। बेटा सुनिए जी, हमारा बेटा आ गया है, बाहर आइए। प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पापा प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा तुम वापस आ गए, हमें बहुत खुशी हो रही है। हम लोगों ने तो आप लोगों के आशीर्वाद और किस्मत ने साथ दिया, इसीलिए बच गया। प्रवीणा कहाँ है? और बेटी भी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा बहू, वो तो मेले में गई है। और पोती अनूप की मौत की खबर सुनने के बाद पागल जैसी हो गई है, खाना भी नहीं खाती है। वो हमेशा रोती ही रहती है। अभी बच्ची है ना, उतना उसका दिमाग नहीं है। और साथ में खेले हैं, बचपन के दोस्त हैं ना, दुख तो होगा ही। ठीक है ठीक है, मैं समझाता हूं उसे। बेटी पापा पापा बेटी, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बेटी। पापा आप तो आ गए पापा, लेकिन मेरे अनूप को क्यों छोड़कर आ गए पापा? बोलिए पापा। बेटी, नसीब में क्या लिखा है किसी को पता नहीं होता। ये सब तो किस्मत का खेल है। अब तुम्हारे रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा। पापा मैं कैसे भूल सकती हूँ उसको? वो तो मेरे मन में है, मेरे दिल में है, मेरी जिंदगी के हर एक सांस में है वो पापा। लेकिन जब तक के उसकी लाश मिलने की खबर नहीं आ जाएगी, तब तक मैं मम्मी जी चाय लीजिए। लाओ बेटी। चाय बेटा लीजिए। चाय पी लो। मैंने तो आपको अभी पहचान लीजिए। लिया था। आपने ही उस दिन मेरी बेटी की जान बचाई थी ना, नदी में बहते वक्त। और आपने कहा था कि किसी काम से आए हैं। आज मैं कुछ मांगने आया हूँ। ये बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर फूल होगा वहां भंवरे तो आएंगे ही। मैं यहाँ पर आपकी पोती का हाथ मांगने आया हूँ। आप जैसे बड़े खानदान में हमारी पोती का रिश्ता हो जाए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बार पोती से पूछ कर बताऊंगा। दही खाकर घी को छुपा लेना, नौकर को काम पर लगाकर खुद आराम से बैठ जाना, इसमें गलत बात क्या है? बेटी तो मान ही जाएगी। आप इस बात के लिए दुविधा में मत रहिए, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। अब आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, बेटी को मैं मना लूंगा। बेटा, बहू, मेरी पोती की शादी पक्की हो गई है। पूरे परिवार को बुला लेती हूँ। किसकी शादी की बात कर रहे हो आप लोग? जानबूझकर भी अनजान मत बनो तुम। हम लोगों की खुशी तो तुम ही हो। ये सब तुम्हारी खुशी के लिए ही किया गया है बेटी। हाँ बिटिया, बहुत अच्छा घर का रिश्ता है। लड़का भी बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग कर रखी है उसने। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। मैं कहाँ खुश रहूंगी? मेरी खुशी क्या है वो आप लोग जानते हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अनुष्का बेटी, इस तरह कितने दिनों तक चलेगा? बोलो तो। देखो बेटी, मेरी भी तो इच्छा है कि मैं अपनी पोती की शादी होते हुए देखूं और कन्यादान करके सुकून से मरूं। ठीक है,
अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं पूरा कर दूंगी। लेकिन जिस दिन मैं इस घर से विदा होंगी ना, उस दिन मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है बेटा, प्यार तो एक दूसरे का मिलन नहीं है, त्याग भी है। अपने ही बाल बच्चों को अपने से खुद से दूर कर देना किसी माँ बाप को अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन दुनिया का दस्तूर है ये, जिसे निभाना ही पड़ता है। ये जिंदगी आप ही लोगों का दिया हुआ उपहार है। आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब मैं हार गई हूँ, क्योंकि मेरा अनूप लौट के वापस आया तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। बेटी, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे ही सामने तो बम फटा था, उसके चिथड़े उड़ गए थे, और मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आता। हेलो हेलो, 1 तारीख का मुहूर्त निकला है। आप शादी की तैयारी कीजिए, हम बारात लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था। हम लोगों ने शादी की तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ओम स्वस्ति। मत रो अनुष्का, जो होना था हो गया। हम लड़कियों को एक दिन दूसरे के घर जाना ही होता है। हम लोग जितना रोले चिल्ला ले, ये समाज हमारी कभी नहीं सुनने वाला। आयशा, वो तकिए के नीचे मैंने एक रुमाल फोल्ड करके रखा है, निकाल के दो ना। आयशा, कभी भी मेरा अनूप लौट कर आएगा तो ये रुमाल तुम्हारी अनुष्का ने दिया है बोलकर उसे दे देना। और अगर जो नहीं आया तो ये ले जाकर गंगा में बहा देना। स्वाहा। चलिए चलिए, अब दूल्हा दुल्हन दोनों सिंदूर की रस्म पूरी करेंगे और अंदर जाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। बेटी, चुप हो जाओ तुम। आखिर में तुमको दूसरे के घर जाना ही पड़ेगा। चुप हो जाओ बेटी। बेटा, मत रो, मत रो। बच्चे, बच्चे।
अब तो मेरी भी इसी तरह शादी होगी, मेरी अनुष्का के साथ। सुनो भाई, मैं जाऊं ना? वो क्या है कि मुझे देर हो रही है। ठीक है भैया। यहां पर रख दो। ठीक है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। माँ, माँ, पापा। बेटा। माँ। बेटा। हाँ माँ। तू आ गया बेटा। बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मौत के मुंह से बचकर आया हूँ माँ। सब लोग क्या बोल रहे थे, मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी। तू सलामत है बेटा। धन्य धन्य है भगवान की महिमा। आओ 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 बेटा। माँ, और घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आप ये बेटा, तुम्हारे दादाजी और दादी माँ को तुम्हारी बुआ जी आकर ऑस्ट्रेलिया लेकर चली गई। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आ गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। मैं बचकर भी कुछ नहीं कर पाया, न पापा से मिल पाया और न ही पूरे परिवार को एक साथ देख पाया। धिक्कार है माँ, धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है माँ। ना मैं आपको खुशी दे पाया और ना ही पापा को दे पाया। अनूप सर, अनूप सर, अनूप सर, आप ठीक तो है ना सर? हम लोगों ने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा सर। पवन सर, ये बात करने का टाइम नहीं है। हम लोग को इन्हें जल्दी से हेडक्वार्टर लेकर चलना होगा। इस तरह से मेरी जान बच गई माँ। अब बाकी की जिंदगी आपके साथ बिताऊंगा। जो हुआ वो समय का खेल था बेटा। नसीब में जो लिखा था आखिर में वही हुआ। और माँ, अनुष्का तो ठीक है ना? यहां पर नहीं आती है? तुम्हारी मौत की खबर सुनकर बेचारी पागल जैसी हो गई थी। नहीं बोलते बोलते उसके पापा ने उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करा दी। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा अनु वापस आ गया? हाँ। तुम शायद भ्रम में हो। ये कैसे हो सकता है? तुम भी यार कैसी बात कर रही हो? स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ने वाले दोस्त को मैं नहीं पहचानूंगी। ये क्या हो गया? मैंने क्या पाप किया था? ठीक है, अब तुम ज्यादा मत रो। जो होना था हो गया।
मैं भी चलती हूँ। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मैं अनूप से मिलकर सब कुछ बता दूंगी। अनुष्का, 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 अनूप